कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हरिओम। जो सब रणभूमि में रण के लिए, युद्ध के लिए तैयार हुए हैं, तो सबके मन में ये युद्ध ना करने की विचार आ रहा है, या सिर्फ अर्जुन के यही विचार है कि रण कैसे ना करे, युद्ध में किसी का भला नहीं होगा? क्या सब आत्मा के बारे में जानते हैं, या अर्जुन को आत्मा के बारे में पता नहीं था? अच्छे स्कूल में, अच्छे गुरुकुल में उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया है। क्या उस समय गुरुकुल में अगर कृष्ण को पता है तो गुरुकुल का तो रीति रहा होगा कि ब्रह्म विद्या यानी आत्मविद्या की शिक्षा। हजारों में एक युद्ध नहीं करने का प्रण ले रहा है, जो एक अच्छे स्कूल से, एक अच्छे विद्यालय से, एक अच्छे गुरु से है, अपने जीवन में हर क्रियाएं अच्छी तरह से किए हैं। तो ऐसा भ्रम जन्म ले सकता है। अर्जुन की जीवन से हमें ये पता चलता है कि सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ ज्ञान होते हुए भी भ्रम पैदा होता है। यही भ्रम जब दूर होता है, समय लगता है। यही भ्रम भ्रम जब दूर होता है जैसे अच्छे जलाशय में सब कुछ पूरा प्योर दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है। भ्रम दूर होने से, सब कुछ भ्रम दूर होने से वैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सत्य दिखता है। सत्य जिसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, वही सत्य है, सब कुछ दिखता है। तो हमारे भ्रम के लेयर के हिसाब से हमारे दृष्टि, भ्रम कभी भी पैदा हो सकता है और कभी भी मोटा भी हो सकता है। हमारा दृष्टि बदल सकता है, हमारा दृष्टिकोण नष्ट हो सकता है। युद्ध में एक योद्धा भ्रम पैदा करता है, वो भी इतना भ्रम की गांडे नीचे गिर पड़ता है अपने कंधे से। हमारे जीवन में भी ऐसे भ्रम सृष्टि होते हैं, और हमारा कर्म की जो फौजदारी होनी चाहिए वो
छूट जाता है हमसे। अभी कृष्ण भगवान उवाच, कृष्ण उनके मित्र अभी भगवान की स्थिति से, जब हम भगवत वाणी करते हैं हम भगवान हो जाते हैं। जब हम आत्मभाव में तृप्त हो जाते हैं, आत्मभाव की भाषा बोलते हैं, भगवान हो जाते हैं। आत्मभाव में जो स्थित होता है उसे भगवान कहा जाता है। जो तत्व में स्थिर हो जाता है, जिसका कोई और विलक्षण नहीं होता है, तो भगवान हो जाता है। इफ यू डोंट चेंज, यू आर भगवान। आप इस स्थिति में रहते हो कि आप में बदलाव नहीं आता है, तो आप भगवान। तो कृष्णा भी भगवान है, क्योंकि युद्ध में वो, उनका कोई बदलाव नहीं, एक स्थिति में इज अनचेंज्ड, चेंजलेस। तो कृष्ण की भगवत स्थिति से जो वाणी अभी निकल रही है वो है आत्मा की तत्व क्या। आत्मा चारों तरफ विद्यमान है। जो चारों तरफ विद्यमान है, ना वो पैदा होता है ना उससे मार सकते। इफ 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 देयर इज समथिंग व्हिच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ना वो पैदा होता है ना उसे मार सकते। शरीर आत्मा का रूप है नहीं, शरीर आत्मा का वस्त्र बताया गया है। इसलिए वस्त्र में जैसे जीवन नहीं होता है, वस्त्र जो जो इस वस्त्र जो हम परिधान करते हैं, जो जो उसका नियम है, शरीर का वही वही नियम। वस्त्र मलिन होता है, वस्त्र फट जाता है, चीर जाता है। वैसे शरीर भी ये सब हो सकता है, वस्त्र बदलता रहता है, वैसे शरीर बदलता रहता है। तो आत्मा को वस्त्र क्यों पहनाया जा रहा है? इतने सारे वस्त्र क्यों पहनाया जा रहा है? ये ईश्वर की कारीगरी है। वो आत्मभाव से शिला बनाते हैं, वो आत्मभाव से इंसान को भी बनाते हैं, वो आत्मभाव से पेड़ पौधे पक्षी सब कुछ बनाते हैं। दैट इज ईश्वर की, ये आप कह सकते हो एक हॉबी है, आत्मा को वस्त्र पहनाना। आप कुछ नहीं कर सकते हो इस। तो ये वस्त्र जो हमें ईश्वर ने पहनाया है, ये अनमोल है। इसका हम हिफाजत करेंगे, ईश्वर ईश्वर को अभिनंदन अभिवादन करेंगे कि ऐसा वस्त्र हमें मिला है, जिसकी वजह से हमें कुछ अद्भुत अनुभव होता है संसार में। संसार में रहने की इच्छा जो पैदा होती है इस वस्त्र के कारण, जैसे ग्रेविटी हमें खींच कर रखती है, इस वस्त्र हमें संसार में खींच कर रखती है, क्योंकि ग्रेविटी इस वस्त्र पर ही प्रभाव पड़ता है। तो प्राकृतिक नियम इस वस्त्र पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं। आत्मा प्रकृति से परे। तो हमारा जो दो भाव होता है, एक प्रकृति के नियम से चलता है और एक प्रकृति से परे होता है।
वो हम जितने जल्दी समझ ले वो सबसे बढ़िया हमारे लिए दवाई बन जाता है। तो हे अर्जुन, तो आत्म भाव से अपने आप को स्थित कर और उसी भाव से देख कि इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तन होता है वो शरीर का परिवर्तन होता है, जो एक वस्त्र ही है जो हमने पहनाया है सबको। जो जिससे जैसे मानता है अपने आप को, आप जो मानते हो वो आपका पहनाया हुआ वस्त्र है। आप कुछ भी मानते हो अपने आप इस वस्त्र के कारण ना, इसीलिए ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, हमारे सारे अनुभव इस वस्त्र के कारण। नहीं तो कुछ अनुभूति की जरूरत नहीं है। पहले थे, रहेंगे और रहने वाले हैं यहाँ। ये समय काल सिर्फ ये वस्त्र पहचानता है, वस्त्र जानता है, और इस वस्त्र को उसका मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन आत्म भाव में ना समय है, ना काल है, ना क्या है, कुछ नहीं। चारों तरफ विद्यमान है, रहेगा। मारने मारने की मरने की कोई उसमें बात ही नहीं। तत्व को कौन मार सकता है? जैसे तत्व है जल, जैसे तत्व है अग्नि, कौन मार सकता है? आत्मा भी एक तत्व है, उसे कौन मार सकता है, कौन बदला सकता है? अग्नि को आप कैसे बदलोगे? आत्मा भी एक आत्म तत्व है। तो भ्रम क्या है? अपने आप को आत्म भाव से पहचान ना करवाना। जितने आप आत्म भाव से दूर भागोगे उतना ही आप भ्रम में पड़ोगे, और जितना भ्रम में पड़ोगे उतना आपका शरीर का विनाश होगा। शरीर का विनाश आत्म भाव से दूर रहने से होता है। शरीर का विकास आत्म भाव से जुड़कर रहने में। तो हे अर्जुन, तू युद्ध कर। ये तो सबसे बड़ी स्लोगान है, तू युद्ध कर। हे भारत, तू युद्ध कर। कोई यहाँ मरने मारने वाला कुछ नहीं है, या कुछ नहीं मरने। अर्जुन की क्या प्रलाप है, विलाप है कि वो किसी को नहीं मारना चाहते, अपनों को नहीं मारना चाहते। चाहे उसके लिए वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन किसी को वो मारना नहीं चाहते। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता है अर्जुन के साथ, क्योंकि वो कभी कोमल स्वभाव की इंसान, नर है, आधा पक्का आधा कच्चा। तो हम भी ऐसे होते हैं, जब हमारे ऊपर पड़ता है नियम की दंड, जब पड़ता है तो हम भी ऐसे हो जाते हैं सब। अपने आप को वस्त्र मानकर, वस्त्र में कितना ताकत होता है, आपके इतने सारे वस्त्र हैं, कितना ताकत है उनमें। तो जो अपने आप को वस्त्र मानते हो उसमें ताकत नहीं होता है, इट इज नॉन लिविंग। उसमें जीवन नहीं रहता है, वस्त्र में जीवन नहीं है, शरीर में जीवन नहीं है, सिर्फ शरीर, इट हैज नो लाइफ। जब होता है उसमें जीवन, then life gets inserted to the vastra, to the body. आप देखोगे आपका जितने सारे वस्त्र है, नायलन हो, कॉटन हो, कॉटन कब तक कॉटन होते रहेगा? 100 साल आप रखोगे, कॉटन को रखो, वो वस्त्र बना है।
उसके ऊपर समय का प्रभाव पड़ता है। वो तत्व है। जितना भी देखभाल करो, कोई भी वस्त्र अमर नहीं है, यानी कालजयी नहीं है, काल उसे खा जाएगा। जिससे काल छू नहीं सकता, जो चारों तरफ विद्यमान है, जिसके कारण भ्रम पैदा हो ही नहीं सकता। हे अर्जुन, तू वही है, सब वही। ये सब हो रहा है, सिर्फ बहुत अब अंधे हो गए हैं। इतना भ्रम कि तुम्हारा राजा अंधा है, सबको भ्रमित कर रहा है अपने अंधेपन से। इसीलिए ये पर्दा हटाना है। इस भ्रम से जिन जिन को ये भ्रम है, उनको सब मिटाना है। क्या ये चलेगा? भ्रम मिटाने के लिए युद्ध हो रहा है। सब अपने देहधास में मस्त है, अपने वस्त्र को इतना मान्यता दे रहे हैं कि हंसी आ रही है। सब कृष्ण भगवान तो मिटाना है इतना भ्रम। आप देखो, जल अपने स्वभाव से कितना कोमल है। आप उससे कितना भी उसमें बालू कंकर डालो, वो घोल जैसा दिखता है, लेकिन उतना स्वभाव इतना अच्छा है कि उसको स्थिर छोड़ दो, फिर वो साफ हो जाता है। ये प्राकृतिक नियम। तो युद्ध एक प्राकृतिक नियम, इट इज नॉट अननेचुरल। भ्रम दूर करने का यही सिर्फ एक माध्यम है। क्या इतना चलेगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। अपने आप को पजामा मानकर शरीर को पजामा मान लीजिए और देखिए, जब आप आत्मभाव में इस पजामे को व्यवहार करते हैं, तो कितना मूल्यवान ये वस्त्र बन जाता है। दिस बिकम्स वेरी वेरी वैल्यूएबल। जो इंसान, जो वस्त्र आत्मभाव से लिपटा हुआ है, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड। प्रकृति के हिसाब से वो बहुत वैल्यूएबल होता है। हीरा वैल्यूएबल नहीं, आत्मभाव से जो रहते हैं, दे आर वेरी वैल्यूएबल। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई विचार, कोई दृष्टिकोण? हाँ, हरिओम दीदी। समझ में आता बोलिए। है। पहले पहले आप जब बोले अर्जुन को कि धनुष उठाओ मारो, तो लगता था कि कैसे आदमी मारेगा अपनों को। बोल तो देते हैं कि मारो, मगर कैसे मारेगा। आज समझ में आया
ये तत्व दृष्टि से देखेंगे तो हम सब कर सकते हैं। तत्व दृष्टि से ना देखोगे तो अपने आप को बहुत जैसे तकलीफ अर्जुन ने अपने आप को बहुत निहत्था पाया, हम्म, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ डायरेक्शन, हम वैसे हो ही जाते हैं। इतनी तैयारी चाहिए ना इस भाव में आने के लिए, तत्व भाव में आने के लिए। कितने साल लग गए दीदी, और अभी भी चल ही रहे हैं। सुनते समझते सब है, बोल नहीं पाते दीदी। आप लोग इतना अच्छा से समझाते हैं ना, तो मेरे को बस वो सुनने की तड़प रहती है। अरे वाह। सच में, सच में एकदम। मेरे सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता ये सत्संग के सिवाय। कुछ भी टीवी देखो, रामायण देखो, आजकल चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता। लगता है तो मेरे लिए है ही नहीं, ये सत्संग ही मेरे लिए है, जो मेरे को इतना स्थिर करते जा रहा है, हर बात में उठाते जा रहा है दीदी। हर समय माने क्या बोले, इतना शुक्राना सबके लिए निकलता है, बहुत ज्यादा, कि क्या से क्या बना दिए आप लोग। सब कोई दीदी बहुत बहुत शुक्राना। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक जुबान है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार दीदी। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू, थैंक यू धन्यवाद तारा, दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू तारा।